पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगिंदहारम, सदा वसंतम हृदयरविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्दारमाला कलितालकाय, कपालमालाङ्कित सुन्दराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय,
शिवाय। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। चंद्रमा मनसूर्या दक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वावसि प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। हरि ओम। हरि ओम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले व्यासदेव महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले राजऋषि परीक्षित जी महाराज की जय। बोले ज्ञान गंगा की जय। चलिए यजमान जी यथास्थान विराजमान होकर के बैठ करके सुंदर भगवान की अमृत रूपी जो कथा है, जो विगत 4 दिवस से आप सब श्रवण पान कर रहे हैं, वही पावन कथा आज पंचम दिवस की पावन कथा हमारे व्यासदेव महाराज पंडित श्री देवेंद्र मिश्रा उनके मुखार बिंद से सुंदर रसपान करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम श्री राधे। हरि ओम।
श्री राधे। हरि ओम श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। श्वेतार्क महागणपति भगवान की जय। महामृत्युंजय गौरी शंकर भगवान की जय। वेद माता गायत्री मैया की जय। परम गुरु श्री सुखदेव भगवान की जय। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। ग्राम्य की समस्त देवी देवताओं की जय। ठाकुर देव महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद माता गायत्री देव्ये नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदीच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमिलेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमिलेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्यत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरो द्वार। अहो विषभ्रानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदग्राम के श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नमल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम गुरु श्री सुखदेव भगवान की जय जय। हरि ओम श्री राधे। भक्तवांछा कल्पतरु संत शिरोमणि अकारण करुणा वरुणालय पीली पीतांबर वस्त्रधारी मोर मुकुट बंसी वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के यह वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज कथा के पंचम दिवस पर यहाँ पर आए हुए समस्त भक्तवृंद आप सभी के सहृदय में विराजित हमारे बाल मुकुंद श्री राधा माधव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आइए पंचम दिवस की इस पावन कथा में प्रवेश करें। उससे पहले 2 मिनट प्रभु का नाम लें, क्योंकि जब तक प्रभु परमात्मा की सहारा नहीं मिलेगा तब तक हम उनकी कथा को समझ नहीं पाएंगे, न कह पाएंगे, न सुन पाएंगे। सुनेंगे लेकिन इधर से सुनेंगे, इधर से निकल जाएगा। इसीलिए आइए हम सभी प्रभु नाम का सहारा लें, क्योंकि भगवान के नाम से ही जीवन में सहारा मिलता है। प्रभु का नाम ही वो नैया है जिस पर चढ़ करके हम इस भाव सागर से पार हो सकते हैं। तो आइए उस प्रभु परमात्मा को याद करें। भगवान की यदि सहारा में रहेंगे, भगवान को अपना जीवन नैया का डोर यदि सौंप दें, यदि हमारे जीवन रूपी नैया का खिवैया प्रभु को बना लें, यदि प्रभु का सहारा मिल गया तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। तो आइए उस प्रभु का सहारा लें, क्योंकि कहा भी गया है कि प्रभु परमात्मा की हुई है सोई जो राम रचे राखा, को कहीं तर्क बढ़ावी शाखा। तो आइए प्यारे बंधुओं, सर्वप्रथम 2 मिनट प्रभु नाम का सहारा लें, उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की राधा रानी कृपा कीजिए श्री राधे राधा रानी कृपा कीजिए। आइए बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए आंचल में छुपा लीजिए श्री राधे आंचल में छिपा लीजिए श्री श्यामा श्री राधे कृपा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए। मीठी मीठी तालियों के साथ भजन करेंगे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। राधा रानी कृपा कीजिए श्री राधे राधा रानी कृपा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए श्री राधे राधा रानी कृपा कीजिए। आंचल में छिपा लीजिए श्री राधे आंचल में छिपा लीजिए श्री श्यामा राधा रानी कृपा कीजिए श्री राधे राधा रानी कृपा कीजिए। पलकों के सिंहासन में मैंने तुझको बिठाया है पलकों के सिंहासन में मैंने तुझको बिठाया है इस मन मंदिर में तेरा द्वार सजाया है इस मन मंदिर में तेरा द्वार सजाया है आके इसमें रहा कीजिए श्री राधे आके इसमें रहा कीजिए श्री राधे राधा रानी कृपा कीजिए श्री राधे राधा रानी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन कई भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन अब की बारी बचा लीजिए श्री श्यामा अब की बारी बचा लीजिए मेरी राधे राधा रानी कृपा कीजिए श्री राधे राधा रानी कृपा
राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उपस्थित सज्जन वृंद, भावुक भक्तों एवं मेरे आत्मीय प्रिय बंधुजनों, परम पवित्र गोमती गंगा के पावन तट पर राज ऋषि परीक्षित जी महाराज सुंदर अपने चंचल मन को एकाग्र करके परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के सुंदर मुखारबिंद से प्रभु परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, देखिए राज ऋषि परीक्षित जी महाराज को आप सभी जानते हैं कि उनको तक्षक नाग काटने का श्राप लगा हुआ है। 7वें रोज उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। फिर भी भगवान की कथा को सुनकर के मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा जो है हमें हर प्रकार के भय से मुक्ति दिलाता है। भगवान की कथा को यदि जीवन में आप धारण करेंगे तो संसार में यदि किसी भी प्रकार का भय हो, वो भय हमें भयभीत नहीं कर सकता। आज देखिए परीक्षित जी महाराज के पास बस बहुत कम समय बचा हुआ है। हम तो नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब होगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी या वर्षों बाद होगी, परंतु राजा को देखिए पता है परीक्षित जी महाराज को कि मेरे पास केवल बस कुछ क्षण बचा हुआ है। आज तो 5वां दिन हो गया, 2 दिन बस मेरे पास समय है। दूसरे दिन में के शाम के समय में मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। ये जानते हुए भी परीक्षित महाराज को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में है, भागवत के शरण में है, इसीलिए किसी प्रकार का कोई मन में भय नहीं है, डर नहीं है। तो वैसे ही हम सब यदि भगवान के आश्रित में रहेंगे, भगवान के सानिध्य में रहेंगे, तो हमारे भी जीवन में और सबसे बड़ी जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर। मृत्यु से बड़ा डर दूसरा कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। और भागवत की कथा क्या है? तो भागवत की कथा ये जो मृत्यु का जो भय है, मृत्यु का जो डर है, वो डर को समाप्त करने वाली है। आज परीक्षित जी महाराज निश्चिंत हैं और निश्चिंत होकर के भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। पहले तो डर था, जब श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा उस समय परीक्षित जी महाराज बड़े भयभीत थे, डर में थे कि मैं मर करके जब यहां से जाऊंगा तो अपने पूर्वजों को क्या बताऊंगा, क्या उत्तर दूंगा उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन के समय में जिन संतों की सेवा की, जो धर्म के ध्वजा को आगे बढ़ाए और जानते समय अपने कुल के परंपरा अनुसार जिस धर्म के रक्षा की बागडोर मेरे हाथ में सौंपे, आज मैंने उसे क्या किया? उनके सौंपे हुए कार्य को मैंने पूरा नहीं कर पाया। मैंने संत का अपमान कर दिया। जो मेरे पूर्वज हमेशा संतों की सेवा करते, संतों की आदर मान सम्मान करते, हमेशा उनकी पूजा करते, आज उन्हीं संतों का मैंने अपमान कर दिया। अपने पूर्वजों को मैं क्या उत्तर दूंगा? ये मन में परीक्षित जी महाराज के मन में एक ग्लानि थी, एक डर था, एक भय था कि मैं अपने पूर्वजों को जा करके मरने के बाद अपने पूर्वजों को क्या उत्तर दूंगा।
लेकिन भागवत की कथा को सुनते हुए आज प्रचित जी महाराज के मन से वह डर, वह भय समाप्त हो गया है। अब वो निश्चिंत हैं, हर प्रकार के भय से मुक्त होकर के सुंदर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुत जी कहते हैं कि हे सुनकादिक ऋषियों, आज परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, मेरे पास बस केवल आज को यदि छोड़ दिया जाए तो केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है, आज को लेकर के केवल 3 दिन का समय है, तो मैं चाहता हूं कि इस बचे हुए 3 दिनों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रभु परमात्मा मेरे गोविंद के लीलाओं को मुझे आप श्रवण कराइए। कि कोई जो श्वास बचा हुआ है, मैं चाहता हूं कि उन श्वासों को मैं भगवान की कथा श्रवण करते हुए उन श्वासों का सदुपयोग करूं। प्यारे बंधुओं, आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, आपको बारंबार धन्यवाद है। आप जानते हैं कि आपकी मृत्यु निश्चित है, आपकी मृत्यु निकट है, उसके बावजूद भी आपका मन संसार में ना लग करके भगवान की कथाओं में लग रहा है। इसके लिए राजन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब आप अपने चंचल मन को एकाग्र करके प्रभु परमात्मा की दिव्य लीलाओं को श्रवण कीजिए। हम भी चाहते हैं कि जो समय आपके पास बचा हुआ है वह समय पूर्ण रूप से भगवान के रंगों में रंग जाए, पूर्ण रूप से प्रभु परमात्मा की दिव्य लीलाओं को श्रवण करते आपका यहां से जाना हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कल आपने श्रवण किया कि कैसे प्रभु परमात्मा हमारे कंस के अत्याचार से जब पृथ्वी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के जब भगवान के शरण में गई तो भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि पृथ्वी, कि तुम चिंता मत करो, ये तो मेरा नियम है कि जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब भी संसार में ये अधर्म का बोलबाला होगा, जब भी पापी लोग बढ़ने लगेंगे, पाप अत्याचार जब बढ़ने लगेगा, तो मैं किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर आऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः व्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम्। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और पृथ्वी मैया को भगवान आश्वासन दिए, देवताओं को भी आश्वासन दिए कि मैं अवश्य अवतार लूंगा और पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा, आप लोग चिंता ना करें। प्यारे बंधुओं, आप सभी, हम सभी कल श्रवण किए कथा में कि वही प्रभु परमात्मा कैसे देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म लिए और जन्म लेकर के नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने भगवान को, प्रभु परमात्मा को रात्रि के समय मथुरा से गोकुल पहुंचाए और गोकुल में जो भगवान की योग माया जो प्रकट हुई थी उनको लेकर के मथुरा आए। जैसे योग माया मथुरा में पहुंची, मथुरा में पहुंच करके योग माया रुदन करने लगी, रोने लगी, और उसके रोने की आवाज को सुन करके कंस दौड़ा चला आया। कल आप और हम सभी इस कथा को श्रवण किए और इस योग माया को लेकर के जैसे ही पटकना चाहा शिला पर, पत्थर पर, योग माया कंस के हाथों से छूट करके आकाश में चली गई और आकाश में जाकर के कहा कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। प्यारे बंधुओं, और इधर कल हम सभी श्रवण किए कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जैसे ही वहां लोगों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, वहां खूब आनंद उत्सव मनाया गया। हम सब भी कल खूब आनंद उत्सव मनाए। तो जरा महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि जब हम कथा को सुन करके कल इतने आनंदित हुए, इतना आनंद उत्सव मनाए, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, समय भी कितना हो चुका था, लेकिन किसी को समय का सुध बुध नहीं था।
सब नाच रहे थे, गा रहे थे। तो सोचिए, जब हम कथा सुन करके केवल उनकी कथा में उनके जन्मोत्सव इतने आनंद से मनाए, तो सोचिए जहां भगवान वाकई में जहां प्रकट हुए हैं नंद बाबा के यहाँ, वहां कितना आनंद हुआ होगा। क्योंकि कथा में जब हम इतने आनंदित हो गए, तो जहां स्वयं आनंद प्रभु परमात्मा जहां अवतार लिए हैं, वहां का आनंद का भला कौन वर्णन कर सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वहां कितना आनंद हुआ उसको कोई बता नहीं सकता। वहां के आनंद को मुंह से वर्णन करना किसी के वश की बात में नहीं है। शारदा मां भी यदि चाहे कि मैं नंद उत्सव का वर्णन करूं, तो शारदा मैया भी उस आनंद उत्सव का वर्णन नहीं कर सकती। इतना वहां आनंद उत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नंदस्त्वात्मजः उत्पन्नो जातः दो महामनः आहूय विप्राण देव ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वहां पर नंद बाबा ने जैसे सुना कि मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, प्यारे बंधुओं, आज वह 90 वर्ष के नंद बाबा मानो 16 साल के जवान युवा की तरह उछलने लगे, नाचने लगे और सुंदर तुरंत स्नान करके ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान दक्षिणा करने लगे। ब्राह्मणों को बुलाए और बुला करके जैसे भी अपने से बन पड़ा, नंद बाबा ने खूब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ब्रजवासी सुने कि नंद बाबा के यहाँ आज लाला का जन्म हुआ है, सभी आए बधाई देने के लगे। सब नंद बाबा को बधाई देने लगे कि बाबा जी, हे नंदराय जी, आपको लाला का जन्म का बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब बधाई देने लगे। जो भी बधाई देने के लिए आते, नंद बाबा दोनों हाथ भर भर के सबको न्यौछावर देने लगे। जो भी आ जाता हाथ में वही देने लगे। नंद बाबा ये नहीं देखते थे कि ये तो एक बार आ चुका है बधाई देने के लिए और इसको मैं इतना दे चुका हूं। नंद बाबा बस आंख बंद करके जो भी आ रहे हैं दोनों हाथों से अपना धन लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं। आज नंद बाबा के इस आनंद को देख करके और धन लुटाने की प्रक्रिया को देख करके आज कुबेर भी लज्जित हो गए। कुबेर ने भी सोचा कि वाह नंद बाबा, आज तो आप मुझसे भी बड़े दानी बन गए। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सभी आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आइए एक बार पुनः हम सब अपने आप को वहीं ले चलें। कल जिस माहौल में, कल जिस आनंद के समय हम कथा को विश्राम दिए थे, आइए एक बार पुनः अपने आप को उसी जगह पर ले चलें, वहीं एक बार आनंद से, क्योंकि आज प्रभु के आनंद की कथा है। आज भगवान गोविंद के परमानंद भगवान के बाल लीला की कथा है। तो आइए एक बार हम अपने आप को उसी आनंद की ओर ले चलें, ताकि कल जिस आनंद को हम रात्रि में विश्राम दे दिए थे, फिर एक बार अपने आप को उस आनंद में प्रवेश करें। क्योंकि जब तक उस आनंद में हम प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक प्रभु के बाल लीला का हमें आनंद आने वाला नहीं है। तो आइए कल जहां विश्राम दिए थे, एक बार पुनः अपने आप को उसी आनंद उत्सव में एक बार पुनः अपने आप को ले चलते हैं। उसके बाद कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
है छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आइए बड़े भाव से एक सुंदर भजन। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल। श्याम बरण मेरो मदन गोपाल है, श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। और छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। छोटे हाथ, छोटे छोटे लपटे, छोटे छोटे हाथ। बंसी बजाओ मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाओ मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल है, छोटो सो मेरो मदन गोपाल है, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय
सुंदर नंद बाबा के घर में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूध दही इत्यादि की वहां सुंदर एक दूसरे पर छिड़क रहे हैं, गुलाल अबीर, और खूब एक दूसरे को सब बधाई दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर नंद बाबा के यहाँ तो आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, सब आनंद में डूबे हुए हैं, और उधर मथुरा में कंस बड़ा व्याकुल है। जब से योग माया बता करके गई है कि तुम्हारा काल कहीं जन्म ले चुका है, अब तो कंस भयभीत हो गया। सोचने लगा कि कंस कि मैं इतना पहरा देने के बावजूद मैं अपने काल को नहीं रोक पाया, आखिर वो बालक जन्म ले ही लिया। प्यारे बंधुओं, कंस बड़ा भयभीत है, बड़ा व्याकुल है, और सोचने लगा कि कंस कि मैं अब समझ गया, मृत्यु अकाट्य है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। देखिए प्यारे बंधुओं, आज कंस फिर सोच रहा है कि मैं अपने मृत्यु को नहीं टाल सका, अर्थात मृत्यु सुनिश्चित है। देखिए कंस पापी है, लेकिन उसके मन में भी कभी कभी अच्छा विचार आते हैं। कंस के मन में भी अच्छा विचार कभी कभी आता है, लेकिन वो विचार को अपने जीवन में लाए इससे पहले कोई न कोई आकर के कंस को भड़का देता है, और गलत लोगों के बातों पे आकर के कंस अपने अच्छे विचार को दबा देता है। आप देखेंगे कंस जिस समय अपनी बहन देवकी का विवाह किया तो स्वयं रथ में बैठा करके, स्वयं सारथी बन करके उसको छोड़ने जा रहा था। कितना देवकी को प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, लेकिन आकाशवाणी हुई और कहा कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल है। अब कंस का मति फिर गया, और आकाशवाणी के बातों को सुन करके कंस इतनी लाडली बहन को, आज तक कोई भाई अपने बहन को छोड़ने नहीं जाता है, केवल द्वार तक निकलता है और द्वार में जल पिला करके वहीं से विदा कर देता है। लेकिन कंस कैसा भाई था, सोचिए, अपनी बहन को स्वयं छोड़ने जा रहा है, लेकिन आकाशवाणी ने कहा, और कंस आकाशवाणी की बातों पर आकर के अपनी उस लाडली बहन को जेल में बंद कर दिया। दूसरी जगह जिस समय देवकी और वसुदेव के प्रथम पुत्र हुए, और वसुदेव ने जी ने उस पुत्र को लेकर के कंस को दिया कि लो कंस, ये हमारा पुत्र जन्म लिया है, लेकिन कंस ने क्या किया, पहले उस पुत्र को छोड़ दिया। अच्छा विचार आया उसके मन में कि ये तो पहला पुत्र है, इससे मुझे कोई डर नहीं, इसकी हत्या मैं नहीं करूंगा। कंस उसको छोड़ दिया, लेकिन नारद जी आए और नारद जी भड़का दिए कि इधर से गनो तो ये 8 है, इधर से गनो तो ये 8 है, सबको 8 बना दिए। अब कंस नारद जी की बातों पर आ गया, और बातों पर आकर के कंस ने फिर से उस देवकी के प्रथम पुत्र को मार दिया। अब आज भी कंस सोच रहा है कि मैं इतना पहरा लगाया था, उसके बावजूद भी मेरा काल जन्म ले लिया, अर्थात मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। और कंस ने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, रहने दो, मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। चुपचाप कंस बैठ गया, लेकिन उसी समय उसके साथी लोग आए, चारूर, मुष्टिक, शक्टासुर, अघासुर, बकासुर सब आए और आकर के बोले कि राजन आप क्यों इतने चिंतित हैं? बोले साथियों क्या करूं मैं, इतना मेरे करने के बावजूद भी, इतना मैं पहरेदार लगाया, इतना टाइट सिक्योरिटी लगाया, उसके बावजूद भी मेरा काल जन्म ले लिया। अब सोच रहा हूं कि अब सब छोड़ करके मैं चुपचाप बैठ जाऊं, कुछ नहीं करूं। लेकिन साथियों ने भड़काया, अरे कहा कि अरे कंस, तुम बलवान हो, तुम योद्धा हो, तुम शक्तिशाली हो, डरते क्यों हो? अरे हम हैं तुम्हारे साथ, हमें आज्ञा दो, हम जाकर के अभी जितने भी नन्हे नन्हे छोटे छोटे बाल बच्चे जन्म लिए होंगे अभी हाल में, सबको जाकर के मार देते हैं।
तुम चिंता क्यों करते हो? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कंस ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, जाओ तो फिर। देखिए, कंस के मन में भी अच्छा अच्छा विचार आता है, लेकिन उस अच्छे विचार को अपने जीवन में लाए इससे पहले कोई ना कोई उसे भड़का देता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसीलिए ये जो हमारे मन में जो बुरे विचार है, यही सब तो कंस है। हर कथा में कंस मारा जाता है, परंतु हमारे जीवन में जो बुरे विचार रूपी कंस है, वो कंस वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो कथा सुनते हो तो कथा सुनकर के अपने जीवन में जो बुरे विचार रूपी कंस है, जो गलत विचार रूपी कंस है, उस कंस को मारो। कथा का कंस तो मरता ही रहता है, लेकिन हमारे जीवन में जो बुराई रूपी कंस है, उसका मरना बहुत जरूरी है। और जब तक हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो बुराई रूपी, अनेक प्रकार के जो गलत विचार रूपी जो कंस है, ये जब तक नहीं मरेंगे तो रोज हम कथा सुनते रहे, कथा में रोज कंस मरता रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण की कथा सुनते हो तो कम से कम भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन में अब कितने बुराई रूपी कंस है, वो तो आप ही जानेंगे, हम ही जानेंगे। अब मुझ में कितनी बुराई है, ये मैं ही जान सकता हूं, आप तो ना जानेंगे। इसलिए जब भी कथा सुनते हो तो कम से कम, कथा में तो कंस मरता ही मरता है, लेकिन आप भी कथा सुन करके अपने जीवन में किसी न किसी एक बुराई रूपी कंस को अवश्य मारो, तब जाकर के ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटा पाएगी। और कथा सुनते रहें, कथा में रोज कंस मर रहा है, लेकिन हमें हमारे जीवन में जो बुराई रूपी कंस है, गलत विचार रूपी जो कंस है, वो जब तक नहीं मरेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज कंस अपने साथियों के बहकावे में आ गया, और साथियों के बहकावे में आकर के अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ और चारों दिशाओं में फैल जाओ, और अभी हाल ही हाल में जितने भी बालक जन्म लिए होंगे उन सबको समाप्त कर देना, सबको मार देना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सभी कंस के सैनिक चारों दिशाओं में फैल गए और जा जा करके जितने भी नवजात शिशु हाल ही हाल में जन्म लिए हैं सबको मारने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, चारों तरफ नन्हे नन्हे बालकों की खून की नदियां बहने लगी, चारों तरफ चीख पुकार मच गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इन्हीं कंस के सैनिकों में एक है पुतना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी सिंसुराच निघ्रन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस के भेजे हुए एक बकी अर्थात पुतना है, वो पुतना भी बालकों को मारते हुए अपने स्तन में जहर लगाई है, और जहर लगा करके जितने भी नन्हे नन्हे बालक जन्म लिए हैं सबको अपना स्तन परा करके, स्तन पान करा करके मारते हुए आगे बढ़ी जा रही है। और चलते चलते वह पुतना पहुंच गई कहां? ब्रजमंडल में, गोकुल नगरी में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान को अवतार लिए, भगवान को जन्म लिए आज 6 दिन का समय हो गया है, 6वां दिन है। गोकुल में खूब आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। जब से भगवान जन्म लिए हैं तब से वहां आनंद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार वहां आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। और इसी दिन, जिस दिन पुतना वहां पर पहुंची है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पुतना जिस दिन गोकुल में पहुंची उसी दिन नंद बाबा जो हैं अपने कुछ साथियों को लेकर के कर चुकाने के लिए, उनकी राजधानी है गोकुल की राजधानी है मथुरा, कर चुकाने के लिए आज नंद बाबा मथुरा गए हुए हैं। और उसी दिन ये पुतना पहुंची है गोकुल में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पुतना राक्षसी है परंतु अपना रूप माया से बदल ली है, और माया को रूप बना करके मायापति को मारने के लिए जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
जो स्वयं मायापति है, उसी मायापति को माया का रूप बना करके आज यह बकी पुतना भगवान को मारने के लिए चली जा रही है। जैसे ही गोकुल में पहुंची, गोकुलवासी देखे तो देख करके बिना पूछे ही पुतना को नंद बाबा के घर के बारे में बताने लगे। क्यों? क्योंकि सभी ब्रजवासी सोचने लगे कि इतनी सुंदर है, ये अवश्य कोई बड़े घराना की होगी, और बड़ी घराने की होगी तो ये किसी गरीब के घर थोड़ी ना जाएगी। हो सकता है ये, हो सकता है क्या, बिल्कुल ये नंद बाबा के घर ही जा रही होगी। नंद बाबा के पुत्र को देखने के लिए कोई उनके रिश्तेदार होगी। ऐसे बिना उसके पूछे ही ब्रजवासी उनको मार्ग बताने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पुतना समझ गई कि ये लोग बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पुतना समझ गई कि ये लोग बिना पूछे मुझे मार्ग बता रहे हैं, अर्थात वहां नंद बाबा के यहां जरूर कोई न कोई उत्सव मनाया जा रहा है। और पुतना आज पहुंच गई नंद बाबा के यहां। वहां तो भीड़ लगी हुई है, सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। जब से भगवान जन्म लिए हैं तब से आनंद वहां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज वहां आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज जैसे ही पुतना वहां पर पहुंची, लोग देखे तो उनको सुंदर अंदर ले गए। सोचे कि कोई अच्छे घराने की है, लाला को देखने आई है। और सभी एक दूसरे मन में सब विचार करने लगे कि हो ये उनके यहाँ के रिश्तेदार होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे। सब आपस में ऐसे चर्चा करने लगे, क्योंकि पुतना इतनी सुंदर रूप बना करके गई थी। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पुतना अंदर गई, नंद रानी यशोदा मैया देखी, खूब उनका आदर सत्कार की, क्योंकि वो दिखने में ही उसमें सुंदर थी। प्यारे बंधुओं, आज पुतना का खूब आदर सत्कार किया गया। और इसी बीच नंद रानी जो है अपने कुछ कार्य में उलझ गई। बोली कि बहन, तुम लाला को देखो और मैं थोड़ा सा काम करके आ रही हूं। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही मैया यशोदा अपने कार्य में गई, कार्य करने के लिए गई, उसी समय वह बकी पुतना भगवान कृष्ण को देखी और देख करके कहने लगी, लगता है यही कंस का काल है। चलो इसको मैं समाप्त करती हूं। उठा ली कृष्ण भगवान को, हमारे प्रभु परमात्मा को, और उठा करके देखी, अगल बगल कोई नहीं दिख रहा है। सब तो आनंद उत्सव में मग्न है, किसी को कोई सुध नहीं। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज बकी पुतना प्रभु को अपने गोद में ले ली और गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। स्तन में जहर लगा हुआ था। भगवान अपना नेत्र बंद कर लिए। अब यहां संतों का मत है कि भगवान नेत्र क्यों बंद किए। कुछ संतों का मत है कि भगवान प्रभु परमात्मा नेत्र इसीलिए बंद किए कि भगवान सोचने लगे कि मैं यहां माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, और ये पुतना है कि मेरा मुंह जुठन का जो काम करते हैं ना, हम सब मुंह जुठराई करवाते हैं, अन्न प्रशासन जिसे कहा जाता है। भगवान सोचने लगे कि पुतना पहली बार में मुझे विष पिलाने के लिए आई है, इसीलिए भगवान क्या किए, नेत्र बंद करके भगवान शिव जी की प्रार्थना करने लगे। शिव जी को याद करने लगे कि प्रभु, जब समुद्र मंथन में विष निकला था तो आप आकर के विष पान किए थे। आज मेरे भी यहाँ शुरुआत में जन्म लिया हूँ लीला करने के लिए, माखन मिश्री खाने के लिए, और पहली बार में ही ये पुतना मौसी जहर पिलाने के लिए मुझे आई है। तो प्रभु आप आइए और आकर के इस जहर का पान कीजिए। कुछ संतों का मत है कि भगवान नेत्र बंद इसीलिए किए
कि यदि भगवान पुतना को देख लेते तो पुतना का माया का जो रूप है, जो सुंदर रूप बना करके गई है, वो माया का रूप समाप्त हो जाता और पुतना अपने असली रूप में आ जाती। कई संतों का मत है प्यारे बंधुओं कि भगवान नेत्र बंद करके ये सोच रहे हैं कि पुतना मुझे आई तो है मारने के लिए, आई तो है जहर पिलाने के लिए, लेकिन स्तनपान कराएगी। और स्तनपान कराना किसका काम है? मां का काम है। तो इसको क्या गति दूं? ये मारने के लिए आई है, इसके लिए इसे नरक भेजूं या स्तनपान कराएगी जो काम मां का है तो इसको स्वर्ग भेजूं, कहां भेजूं? ऐसे अलग अलग संतों का मत है। लेकिन भगवान पुतना जैसे ही गोद में उठाई, स्तनपान कराने लगी, भगवान अपना नेत्र बंद कर लिए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब भगवान स्तनपान करने लगे। धीरे धीरे जितने भी जहर लगा हुआ था पुतना के स्तन में, उस जहर को भगवान खींचने लगे। और जब पूरा जहर खींच लिए प्रभु परमात्मा, तब उसके प्राण को खींचने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही भगवान पुतना के प्राण को खींचने लगे, अब तो पुतना दर्द के मारे कहरा गई और कहरा करके चिल्ला करके कहने लगी, सा मुंच मुंचातिमितम प्रभासिणीम निष्पण्याम बिलजीव मरणिनीम ब्रिवृत्तम नेत्रो चरणों भुजो मुहुर प्रविस्तम मात्रा क्षिपन्ति करोदः। अरे बालक, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। चिल्लाने लगी पुतना कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कहने लगे कि मौसी, मैं तो ऐसे जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और यदि किसी को पकड़ लिया तो जब तक उसका कल्याण ना कर दूं तब तक उसे मैं छोड़ता भी नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान उसके प्राण को खींचने लगे, तब पुतना एकदम व्याकुल होकर के चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते अपने माया के रूप को चेंज करके वो अपने असली रूप में आ गई। विशाल काल शरीर, 6 कोस का लंबा चौड़ा उसका शरीर है, विशाल रूप में आ गई। और मायावी तो थी ही। आकाश मार्ग में, आकाश मार्ग से वो भागने लगी पुतना चिल्लाते हुए कि बचाओ 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 बचाओ। भगवान स्तनों को पकड़े हैं और उसके प्राण को खींच रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही यशोदा मैया ब्रजवासी देखे कि कन्हैया को कोई राक्षसी लेकर के जा रही है, सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। सब भगवान को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे लाला की रक्षा कीजिए, हे परमात्मा हमारे लाला की रक्षा कीजिए। सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उस राक्षसी के, पुतना की। पुतना भागी जा रही है, भागी जा रही है। भगवान देखे कि कहीं मेरी माँ को कुछ ना हो जाए, ब्रजवासियों को कुछ ना हो जाए। भगवान ने कहा कि खेल को जल्दी खत्म करना चाहिए। भगवान ने तुरंत ही पुतना के प्राण को हरण कर लिए, प्राण को ही पान कर लिए। पुतना का जैसे प्राण भगवान ने खींचे, पुतना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। 6 कोस का शरीर था, जहां पर गिरी पूरा वहां का पेड़ पौधा सब चपाचप हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतने में नंद बाबा जो कर चुकाने के लिए गए थे वो भी वापस आ रहे थे। इधर से ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते बचाओ बचाओ, हमारे लाला को बचाओ, हे प्रभु बचाओ, ये सब दौड़ रहे हैं चिल्लाते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नंद बाबा ने कहा कि क्या हुआ ब्रजवासियों, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? बोले ऐसी ऐसी बात है बाबा, एक राक्षसी हमारे लाला को उड़ा करके ले गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज नंद बाबा भी सुध बुध खो करके भागने लगे जिधर वो राक्षसी गई है। सामने जा करके देखे पुतना का शरीर पड़ा हुआ है, मृत शरीर, और हमारे प्रभु परमात्मा उनके स्तनों में बैठ सोए हुए हैं वहीं ऊपर में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सभी ब्रजवासी गए, नंद बाबा गए, अपने लाला को वहां से उठा करके लाए। और नंद बाबा ने ब्रजवासियों को कहा कि ये राक्षसी है, मर चुकी है, यदि इसका शरीर यहीं पर पड़ा रहा तो पूरा ब्रजमंडल में इसका प्रदूषण फैल जाएगा, लोग मारे जाएंगे। इसलिए इस काम करो, इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करो और इसके जला करके इसको राख कर दो, और राख को सबको जल में प्रवाहित कर दो, ताकि किसी प्रकार का कोई यहां पर किसी को कोई तकलीफ ना हो। प्यारे बंधुओं, आज सभी ब्रजवासी मिलकर के पुतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े किए और उस शरीर को जलाया गया।
जैसे इस शरीर को जलाया, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पुतना के शरीर से दिव्य खुशबू निकलने लगी उसके शरीर से। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि गुरुदेव, वो तो राक्षसी है, और राक्षसी के शरीर को जब जलाया गया तो उससे खुशबू समझ में नहीं आया गुरुदेव, कैसे? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कारण यह था कि क्योंकि भगवान अपने मुख का स्पर्श किए थे उसके स्तनों में, और भगवान उसके विष को पान करते करते, उसके प्राण को पान करते करते उनके पापों को भी भगवान खींच लिए थे, और उसका शरीर निष्पाप हो गया था। इसीलिए उसके शरीर से सुंदर दिव्य खुशबू निकल रही थी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और ये तो रही बात खुशबू की, जानते हो राजन, मरने के बाद वो राक्षसी है, लेकिन भगवान ने उसे कौन सी गति दी? जो गति यशोदा मैया को देना चाहिए, जो गति देवकी मैया को देना चाहिए था, भगवान ने वही मां की गति आज पुतना को दी है। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, जो मारने के लिए आई है उसको भी अपनी मां की गति दे रहे हैं भगवान। ऐसा दयालुता किसी में होगा? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, क्यों मां की गति दी? क्योंकि पुतना हालांकि मारने के लिए आई है, परंतु जो काम मां का होता है, स्तन पान कराना, वो भगवान को स्तन पान कराई है। भले जहर लगा के आई थी, लेकिन काम तो मां की है ना, इसलिए भगवान ने उन्हें मां की गति प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और दूसरी बात और, ये जो पुतना है ये पूर्व जन्म की रत्नमाला है, बलि की पुत्री। जिस समय भगवान बामन, कल आप कथा में सुने थे, बामन जब भगवान प्रभु बामन बनकर के बलि को छलने गए थे, तो बलि ने जैसे 3 पग जमीन देने का संकल्प लिया और भगवान ने 3 पग भूमि मांगा, तो उस समय भगवान के उस सुंदर बटुक रूप को देख करके, बामन भगवान के रूप को देख करके रत्नमाला सोचने लगी कि काश यह मेरा पुत्र होता, इसे सीने से लगा लेता मैं। भगवान ने रत्नमाला के मन की बात को समझे और प्रभु बोले कि रत्नमाला, यह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और जब 3 पग भूमि नापने के लिए भगवान जब विशाल रूप धारण किए, तब रत्नमाला ने उस समय मन में दूसरा विचार किया, क्या कि यदि मैं सोच रही थी कि तुम मेरे पुत्र होते, तुम्हें गोद में लेकर के तुम्हें अपने गले से लगाती, यदि तू ऐसा मेरा पुत्र होता जो मेरे पिता को छलने के लिए आया है और तू मेरा पुत्र होता, तो तुझे स्तन पान के साथ साथ जहर पान भी करा देती। आज भगवान ने रत्नमाला की उस इच्छा को भी पूरी की है। भगवान बोले कि यह भी इच्छा पूरी होगी, और वही रत्नमाला दूसरे जन्म में श्रापवश राक्षसी बनी, पुतना बनी, बकी बनी, और भगवान जो वादा किए थे कि तुम्हारे दोनों मनोरथ पूरा करूंगा, आज वही पुतना भगवान को अपने गले से भी लगाई, स्तन पान भी कराई और जहर पान भी कराई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से आज हमारे प्रभु को पुतना के चंगुल से छुड़ा करके नंद बाबा यशोदा मैया घर लाए। घर ला करके भगवान को गाय के पुच्छ से भगवान की नजर उतार रहे हैं मैया। गोमूत्र से, गाय के गोबर से भगवान को स्नान कराए हैं और सुंदर गोपुष्प से भगवान की नजर उतार रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। इधर जैसे ही कंस को पता चला कि बकी अर्थात पुतना गई थी गोकुल में, और वहां नंद बाबा के पुत्र को विषपान करा रही थी, स्तनपान करा रही थी, विष पिला रही थी, और विष पीते पीते उस बालक ने पुतना का प्राण भी पी लिया। कंस ने जैसे सुना, सुन करके कंस को पूरा विश्वास हो गया कि अब हो न हो वही है मेरा काल, वही देवकी और वसुदेव का पुत्र है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर वसुदेव और देवकी को खूब सताने लगा कंस के, बताओ तुम्हारा पुत्र वही है ना, कब लेकर के तुम गए, कैसे गए। बहुत प्रताड़ना करने लगे, बहुत प्रताड़ित करने लगे, लेकिन वसुदेव और देवकी ने कुछ भी नहीं बताया। कहा कि महाराज,
हमारा जो पुत्री हुई थी आपने खुद अपने हाथों से उसे पत्थर में पटका था और वो आकाश में चली गई। हम नहीं जानते कि हमारा पुत्र कहाँ है। हमारी तो पुत्री वही थी जिसको आपने पत्थर पर पटका था और जो आपसे छूट करके यहां से चली गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर कंस ने तुरंत तत्काल आपातकालीन मीटिंग बुलाया अपने पूरे साथियों को, दैत्यों को, और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, पुतना इतनी बड़ी जो राक्षसी थी, मायावी थी, उसको मारने वाला वह बालक कोई साधारण नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरा जो काल है, जो आकाशवाणी ने बताया था, वो वही है। इसीलिए कुछ भी करो और कुछ भी करके उस बालक को मार डालो। चारुण मुष्टिक ने कहा कि राजन, ऐसे में प्रजा जो है वो आक्रोश हो जाएंगे, प्रजा कहीं विद्रोह पर ना उतर जाए, इसीलिए जो भी करना है राजन, उसको नीतिबद्ध तरीके से कीजिए। किसी को भनक ना लगे कि उस बालक को हमने मरवाया है, क्योंकि जो नंद राय जी हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो भी ब्रजमंडल के एक महान हस्ती हैं। इसलिए राजन, कहीं प्रजा विद्रोह ना कर दे, इसलिए आप जो भी कार्य करेंगे उसको नीति पूर्वक कीजिए। तो क्या करें, तुम ही बताओ। चारुण और मुष्टिक ने सलाह दी कि राजन, एक काम करते हैं, हम किसी मायावी को वहां भेजते हैं, वो जाएगा और जा करके उन बालकों को मार डालेगा और किसी को भनक भी नहीं लगेगी, और ऐसे हम लोग जा करके उसको मारेंगे तो प्रजा जो है वो विद्रोह कर देंगे और ऐसे में हानि भी हो सकती है, सत्ता से भी आपको जाना पड़ जाए, हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए राजन, हमारा सलाह मानिए, किसी मायावी को भेजिए ताकि किसी को कोई भनक ना लगे। तो किसे भेजा जाए? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वहीं शकटासुर को बुलाया गया जो मायावी था। शकटासुर, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये पूर्व जन्म का हिरण्यक्ष का पुत्र था, इसका नाम था उत्कच। इसे लोमस ऋषि का श्राप लगा हुआ था और ये विदेह हो गया था। विदेह अर्थात इसका शरीर दिखाई नहीं पड़ता था, न इसका कोई शरीर नहीं था, न कोई छाया नहीं था, बिना शरीर के रहता था ये। आज उसी को बुला करके कंस ने कहा कि तुम जाओ और जा करके नंद बाबा के यहाँ जो दो बालक हैं उन दोनों को खत्म कर दो। दोनों को नहीं कर पाओगे तो जो नंद राय का जो पुत्र है उसको अवश्य मार डालना। आज वह शकटसूर कंस के आदेश पा करके गोकुल में गया और जा करके देखने लगा कि कैसे मारूं इसे। समय का इंतजार करने लगा। वहां तो भीड़ लगी हुई है। नंद बाबा के यहाँ आए दिन रोज भगवान के जन्म का उत्सव मनाने लगे, क्योंकि भगवान इतने सुंदर थे कि गोपियां किसी न किसी बहाने भगवान को देखने के लिए वहां जाती और कुछ न कुछ बहाना बना करके आनंद उत्सव मनाती रहती थी। कहती कि आज भगवान का जिस दिन जन्म हुआ था वही दिन आ गया है, जिस नक्षत्र में जन्मे थे वो नक्षत्र आ गया है, जिस समय में जन्मे थे वो समय आ गया है। ऐसे किसी न किसी बहाने से वहां आनंद उत्सव हमेशा मनता ही रहता था। आज भी वहां जब शकटासुर पहुंचा है, वहां बहुत भीड़ लगी हुई है और सब लाला को गोद में लेकर के खिला रहे हैं प्रभु को। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शकटासुर एक पेड़ के पास में खड़ा है, बिना शरीर का है, कोई देख तो नहीं रहा उसे, लेकिन वो समय का इंतजार कर रहा है कि वो जैसे ही अकेला होगा मैं जाकर उसको मार डालूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान देख लिए, क्योंकि भगवान तो बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। भगवान तो देख लिए, समझे कि अरे मामा का भेजा हुआ ये शकटासुर बहुत समय से मेरा प्रतीक्षा कर रहा है, चलो इसको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, इसके काम को पूरा करता हूं। भगवान अपने वजन को बढ़ाए तो जो गोपियां अपने गोद में ली थी कन्हैया को, प्रभु को, वो भगवान के वजन को सहन नहीं कर पाई और वहीं पर एक बैलगाड़ी खड़ा हुआ था, बैलगाड़ी था वहां पर रखा हुआ था। उसी बैलगाड़ी के पास में एक भगवान का सुंदर पालना वहीं पर रखा हुआ था। उसी पालने में गोपी लेकर के भगवान कृष्ण को रख दी और रख करके, अब भगवान की, ये सब भगवान की माया है,
कोई एक मिनट के लिए भगवान को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो प्रभु की माया है कि आज गोपी पालने में भगवान को सुला करके इधर कुछ कार्य में लग गई। यशोदा मैया भी सोच रही है कि मेरे लल्ला को तो गोपियां खिला रही हैं, वो भी अपने काम में लगी है। अब सक्टासुर ने देखा कि अब सही मौका है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वही बैलगाड़ी को वो सक्टासुर धीरे धीरे करके भगवान के पास ले गया, प्रभु के पास, और वहां लेकर के सोचा कि इसी बैलगाड़ी को इसके ऊपर गिरा देता हूं, इसे में दब के मर जाएगा, किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि कोई इसका हत्या किया है, किसी को पता नहीं चलेगा। अब वो गाड़ी को ले जा करके बैलगाड़ी को जैसे ही पटकना चाहा भगवान के ऊपर, आज हमारे गोविंद प्रभु परमात्मा अपने पैर के अंगूठे को जैसे ही उठाए ऊपर, आज जैसे ही बैलगाड़ी को भगवान का अंगूठा स्पर्श किया, बैलगाड़ी और सक्टासुर दोनों ही वहां से गोविंदाय नमो नमः हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सक्टासुर का तो संहार हो गया, सक्टासुर का उद्धार हो गया, और बैलगाड़ी धड़ाम से जमीन पर आकर के गिर पड़ा। जैसे ही गाड़ी के गिरने की आवाज ब्रजवासी सुने, दौड़ करके आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। नंद रानी भी आ गई, देखी तो बैलगाड़ी चकनाचूर टूटा हुआ पड़ा है, और हमारे गोविंद को जरा सी खरोच तक नहीं आई है। भगवान मस्त मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज प्रभु परमात्मा को मैया तुरंत जा करके अपने गोद में उठा ली, और गोद में उठा करके तुरंत अंदर ले चली, अंदर ले गई, और गोपियों से कहने लगी कि अरे गोपियां, तुम ऐसे क्यों मेरे लाला को छोड़ देती हो? अरे इतनी उम्र में तो हमें हमारा लाला हमें मिला है, और तुम ऐसे ही से कहीं भी मन लगता है वहीं छोड़ देती हो। देखो आज कितना बड़ा यहाँ दुर्घटना घट सकता था, वो तो प्रभु की कृपा है जो हमारा लाला सही सलामत है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। इधर कंस को जब पता चला कि सक्टासुर जो गया था अभी तक वापस नहीं आया, अब कंस को पूर्ण विश्वास हो गया कि बिल्कुल ये जो आकाशवाणी ने जो बताया था ये वही बालक है। फिर तत्काल मीटिंग बुलाया, और मीटिंग बुला करके फिर चर्चा किया कि अब क्या किया जाए, बताओ। वो तो गया है सक्टासुर, अभी तक वापस नहीं आया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब कंस ने एक तृणावर्त नामक दैत्य को भेजा, जो बवंडर के रूप में था। वह बवंडर के रूप में ब्रजमंडल में गया, ब्रजमंडल के पूरे घर इत्यादि को उड़ाने लगा, जो भी उसके मार्ग में आ जाता सबको आकाश में उड़ा ले जाता था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान को मैया गोदी में ली हुई है, और भगवान का सुंदर श्रृंगार कर रही है, भगवान को काजल लगा रही हैं, भगवान को तिलक लगा रही हैं, और सुंदर भगवान को सजा रही हैं। जैसे प्रभु परमात्मा देखे कि बवंडर के रूप में तृणावर्त आ रहा है, यदि माँ यहाँ रही तो माँ को भी ये उड़ा करके ले जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, माँ के मन को भगवान ऐसे केंद्रित किए कि माँ भगवान को श्रृंगार कर रही है, और श्रृंगार करते करते मैया को याद आ गई, क्या अरे मैं तो चूल्हे में दूध को रख करके आई हूँ। तुरंत भगवान को उठाए, वहीं पर पालना था, पालने में भगवान को रखे, और मैया दूध को देखने के लिए चली गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतने में वह बवंडर आया, और आकर के वह तृणावर्त भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, किसी को पता ही नहीं चला, आकाश में ले गया वह भगवान प्रभु परमात्मा को। भगवान सोचने लगे कि मैया उधर काम करके आएगी, और जब देखेगी कि मैं नहीं रहूंगा तो मैया हड़बड़ा जाएगी। तुरंत भगवान सोचे कि इसका भी काम तमाम करना चाहिए। आज भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया। ये तृणावर्त कौन था? ये पूर्व जन्म का सहस्त्राक्ष पांडु देश का राजा था, जिसका नाम था सहस्त्राक्ष। ये नारी के साथ विहार कर रहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां से जा रहे थे, लेकिन दुर्वासा ऋषि को देख करके भी ये अपना काम बंद नहीं किया, नारियों के साथ विहार करता रहा। इसीलिए दुर्वासा जी ने इसे श्राप दिया था कि जाओ राक्षस बन जाओ। और जब माफी मांगा तब बोले थे दुर्वासा जी कि तुम 28वें द्वापर युग में जब प्रभु परमात्मा अवतार लेंगे तो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज तृणावर्त का भी भगवान उद्धार किए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी बीच भगवान का
भगवान के पास कंस का भेजा हुआ कागासुर आया। भगवान ने कागासुर का भी उद्धार किया। ऐसे भगवान बालपन में ही, छोटे सी उम्र में, नन्हे से उम्र में ही जिस कार्य को करने के लिए आए हैं प्रभु, उस कार्य को ब्रजवासियों को आनंदित भी दे रहे हैं। और ब्रजवासियों को आनंदित करते करते साथ ही साथ भगवान दैत्यों का भी संहार उद्धार करते जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक दिन सुंदर मैया कृष्ण को ली है अपनी गोद में और उधर रोहिणी मैया भगवान संकर्षण जो भगवान शेषनाग हैं बलराम जी, उनको गोद मिली हुई हैं और दोनों सुंदर अपने अपने पुत्रों का श्रृंगार कर रही हैं। आज देवता देख रहे हैं आकाश से भगवान की मुस्कुराहट को, भगवान की मंद मंद मुस्कान को देख रहे हैं देवता लोग। और देवता लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान कृष्ण के, भगवान प्रभु परमात्मा की, भगवान के सुंदर मुस्कान को देख करके, उनके दिव्य छवि को देख करके देवता सभी यही कह रहे हैं, हे प्रभु तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे। आज सभी देवता आकाश से देख रहे हैं और भगवान की तारीफ कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भजन के भाव को श्रवण करते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे मोर मुकुट लटनिया पे, तेरे मोर मुकुट लटनिया पे बलिहार सारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार प्यारे जो,
मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार सौरे जो। जय हो। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस जुगल छवि पे मर जाऊं, इस जुगल छवि पे मैं जाऊं, बलिहार सावरे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। भोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मैया सुंदर भगवान को सजाई हैं। देवता लोग भगवान के मंद मंद मुस्कान को देख करके बहुत आह्लादित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और नंद बाबा, यशोदा मैया और ब्रजवासियों के भाग्य को बार बार सराहना कर रही हैं कि धन्य है यशोदा, जो तुम्हारे गोद में संसार के मालिक आज तुम्हारे गोद में खेल रहे हैं। कितनी भाग्यशाली हो तुम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ विचार किए बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन भगवान भोलेनाथ विचार किए कि हमारे प्रभु इस धराधाम पर आए हैं और अभी तक हमने प्रभु का स्वागत नहीं किया, उनका दर्शन नहीं किया, हमें चलना चाहिए। और भगवान सुंदर
जाने के लिए तैयार हुए तो मैया पार्वती कहने लगी कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले कि देवी तुम नहीं जानती, अरे हमारे प्रभु का आगमन हुआ इस पृथ्वी पर। और हम अभी उनके स्वागत में पहुंचे नहीं, तो जा रहा हूं देवी, मैं प्रभु के स्वागत करने के लिए, उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। मैया कहने लगी कि प्रभु जाइए, मैं आपको मना नहीं करती, परंतु आप संसार में जा रहे हैं, और संसार में जा रहे हैं तो संसारवासी क्या हैं, तो जो वहां जैसे वो हैं वैसे बन करके आप जाइए, तभी आपको वहां फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? मैया कहने लगी कि स्वामी आप जा रहे हैं, ऐसे आपके गले में सर्प है, मुंडों की माला पहने हैं, सांप बिच्छी लटक रहे हैं, वेशभूषा आप बाघंबर पहने हैं। स्वामी ऐसे जाएंगे तो आप अपने प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संसार में जन्म लिए हैं प्रभु, तो संसार वाले जैसे हैं वैसे बन करके आप जाइए, तब आपको दर्शन होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रभु बोले कि नहीं देवी, मैं तो जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रभु का एक नियम है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो वो रंग रूप इधर उधर और श्रृंगार कर गुरी के भेष वेश सब चेंज करे, चंदन टीका लगा के एकदम सात्विक बन करके। लेकिन भगवान आप बाहर से कैसे हैं उसको नहीं देखते हैं, भगवान तो आपके अंतरात्मा को देखते हैं कि अंदर से आप कैसे हैं। हम सोचते हैं कि टीका लगा लिए, चंदन लगा लिए, माला अंगूठी पहन लिए, धोती कुर्ता लगा लिए, गए मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती बता रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भगवान हमारे अंदर में क्या, वो नहीं जानते हैं क्या? अंदर में यदि कपट है, काम क्रोध मद लोभ हिंसा अहंकार, यदि ये षट विकार है तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। आप बाहर से कैसे हैं इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाहर की सुंदरता को संसार वाले देखते हैं, भगवान तो अंदर की सुंदरता को देखते हैं कि आप मन से कैसे हैं, आप अंदर से कैसे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शंकर भगवान कहने लगे कि देवी मेरे प्रभु तो जो जैसा है वैसे मेरे प्रभु के पास जाए तब मेरे प्रभु का दर्शन उन्हें मिलता है, और बनावटी यदि चोला पहन करके जाएंगे तो प्रभु दर्शन देने वाले नहीं हैं। मैया कहने लगी कि प्रभु मैं जानती हूं कि प्रभु भाव के भूखे हैं, बाहर के सज्जा को नहीं देखते, लेकिन प्रभु अभी जो आपका प्रभु है ना, वो मनुष्य लोक में है, मृत्यु लोक में गए हुए हैं, और वहां गए हुए हैं तो भगवान अभी स्वयं पराधीन हैं, दूसरे के अधीन में हैं। ये नहीं कि आप जाएंगे तो भगवान आ जाएंगे आपको मिलने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए। वहां जाएंगे तो वहां के लोग आपको देखने नहीं देंगे, आपकी इस वेशभूषा को देख करके। इसलिए मैं बोल रही हूं, लोगों को दिखाने के लिए कम से कम ये अपना वेशभूषा बदल लीजिए। शंकर जी बोले कि नहीं देवी, मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूं वैसे मेरे प्रभु के पास जाऊंगा। मैया बोली कि ठीक है, अब आप नहीं मानते तो जाइए भाई। अब भगवान शिव जी चले हैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज पूरे गोकुल नगरी में अलख जगाते हुए हमारे भोले बाबा पहुंच गए हैं सीधा नंद बाबा के द्वार पर, और नंद बाबा के द्वार पर आज भोलेनाथ अलख जगा रहे हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही भगवान शिव जी की आवाज मैया यशोदा के कानों पर पहुंची, आज मैया यशोदा बाहर आकर के देखी तो बाहर में भगवान शिव जी खड़े हुए हैं। मैया समझी कि कोई साधु संत है, शिव जी का भक्त है, इसीलिए शिव जी की तरह वेशभूषा बनाया हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मैया सुंदर थाल में दाल चावल रुपया पैसा सोना चांदी इत्यादि
हाल में सजाई है और सजा करके आज कृष्ण के हाथों स्पर्श करा करके आज ले करके भगवान शिव जी के पास आ गई और कहने लगी कि लो बाबा, मेरे घर से आपके लिए ये थोड़ा बहुत रूखा सूखा आपके लिए लेकर के आई हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। शिव जी कहने लगे कि मैया, हमने सुना है कि आपके घर में कोई सुंदर बालक का जन्म हुआ है, तो मैया हम चाहते हैं कि आप अपने बालक का दर्शन हमें करा देते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया कहने लगी कि बाबा देखिए, आपका जो वेशभूषा है ना, ये बहुत विचित्र लग रहा है और मेरा छोटा सा लाला है, आपके वेशभूषा को देख करके कहीं वो डर गया तो पूरा जीवन वो डर उसके जीवन में बना रहेगा, इसलिए बाबा क्षमा कीजिए, मैं अपने लाला को आपको नहीं दिखा सकती। शंकर भगवान कहने लगे कि देवी मैया, तुम सोच रही हो कि तुम्हारे लाला इन सर्पों को देख करके डर जाएगा? अरे मैया, 1000 फन वाले शेष नांग के सैया पर सोने वाला है तुम्हारा लाला, और तुम कहती हो ये छोटे मोटे नांग को देख करके तुम्हारा लाला डर जाएगा? नहीं डरेगा मैया, एक बार मुझे दर्शन करा दो। मैया कहने लगी कि बाबा आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे लाला 1000 फन के नांग के सैया में सोते हैं? बोले हाँ मैया। बोले अरे बाबा, लगता है आप पागल हो गए हैं। मेरा छोटा सा लाला अभी तक एक छोटे से सर्प को दिखा नहीं है और आप कहते हैं 1000 फन के नांग के सोते हैं उस पर। बाबा क्षमा कीजिए, आप लगता है आपका मति बौरा गया है, लीजिए आप दान लीजिए और जाइए। भगवान शंकर जी कहने लगे कि नहीं मैया, मैं तो लाला को देखने के लिए आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, केवल यही आस लेकर के कि मैं तुम्हारा लाला का दर्शन करूंगा और तुम जब तक नहीं दिखाओगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैया कहने लगी नहीं जाना है तो बैठे रहो, मुझे क्या करना है, लो इसको लेना है तो लेकर के चले जाना और नहीं जाना है तो बैठे रहो यहीं। चली गई मैया, वहीं थाल को रख करके अपने कार्य में लग गई। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा। मैया सोचने लगी अब तो बाबा भाग गए होंगे। बाहर आई, आकर के देखी तो भगवान तो वहीं धुनी जमा करके बैठे हैं बाबा जी। मैया सोचने लगी कि बड़ा हट्ठी बाबा है ये। आई पास में, कहने लगी कि बाबा यदि और कुछ लेना है तो बताओ, कमी है इसमें तो बताओ, मैं और ला करके दे दूंगी। आप ऐसे कब तक बैठे रहोगे? भोलेनाथ कहने लगे कि मैया, जब तक लाला का आपका दर्शन ना कर लूं तब तक मैं यहां से बिल्कुल हटने वाला नहीं हूं। मैया कहने लगी कि बड़ा जिद्दी बाबा हो तुम। अरे तुम जैसे कई बाबा आए और ना जाने मेरे पुत्र के साथ क्या से क्या नहीं किए। बहुत मुश्किल से मैं अपने पुत्र की प्राण की रक्षा करते आ रही हूं, और तुम भी कहीं ऐसे होगे तो मैं अपने लाला का दर्शन तुम्हें नहीं कराऊंगी। तुम जाना है तो जाओ और नहीं जाना तो यहीं पड़े रहो। अब मैया चली गई अंदर। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और बाबा जी वहीं शिव जी बैठ गए धुनी जमा करके। अब मैया पार्वती वहां से देख रही है, कैलाश पर्वत से मैया अंतर्यामी है, सब वहीं से दर्शन कर रही हैं। सोचे जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। तब मैया सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वहां से आई, एक बुढ़िया का रूप बनाई और यशोदा मैया के भवन में पहुंच गई, नंद बाबा के भवन में। भगवान शिव जी धुनी जमाए वहीं पर बैठे हुए हैं। मैया जो बूढ़ी के रूप में है, बुढ़िया मैया के रूप में पार्वती मैया शिव जी को देख करके हंसने लगी। मन ही मन कहने लगी कि स्वामी बोली थी ना आपको रूप बदल करके जाओ, लेकिन आ गया आप वैसे जिद करके। ये संसार है स्वामी, यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ वेशभूषा सही होना चाहिए, चाहे अंदर से कुछ भी रहो, दुनिया वाले वही दिखता है जो वही समझता है, वही को सही मानता है जो ऊपर से दिखता है। बाहर से चाहे चोर रहो, कपटी रहो, कुछ भी रहो, ऊपर से अच्छा दिखना चाहिए। ऊपर से अच्छे लग रहे हो तो सब चलेगा। अब मैंने आपको समझाया लेकिन आप नहीं माने। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शंकर जी बोले कि देवी मैं क्या करूं, मैं क्या जानता था दुनिया वालों के ऐसे होंगे, अब तुम ही कुछ करो। मैया कहने लगी चलो ठीक है कुछ करती हूँ।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मैया बूढ़ी का रूप बना करके, बुढ़िया मैया का रूप बना करके अंदर गई और पार्वती से कहने लगी, यशोदा मैया से कहने लगी कि वो यशोदा। बोले हाँ मैया, कौन है आप? बोले अरे तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ। बोले हाँ मैया आइए बैठिए। बोले देखो यशोदा, वो बाबा जी कितने बड़े ज्ञानी हैं और तुम अभी तक उसको बाहर में बैठाई हो। बोले ज्ञानी है? बोले हाँ यशोदा, वो कई बार हमारे गांव जाते हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, बहुत बड़े विद्यावान हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तुम एक काम करो, जाओ अपने लाला का दर्शन करा दो उसे, अपने लाला को उसके गोदी में दे दो। यदि तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देगा तो उसका किसी भी प्रकार की जो दुर्घटना घट रही है ना, वो सब दुर्घटना बंद हो जाएंगी। यशोदा मैया कहने लगी कि नहीं नहीं मैया, मैं अपने लाला को नहीं ले जाऊंगा। तुम आप देख नहीं रही हैं उसका शरीर कैसा है, भभूत, पूरे शरीर में भभूत लगा हुआ है, बड़े बड़े नांग लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं। यदि मैं लाला को ले गई और लाला डर गया तो? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा यशोदा, तुम जाओ तो दर्शन कराओ। यदि वो आशीर्वाद दे दिए तो तुम्हारा लाला का हर तकलीफ मिट जाएगा, जाओ। यशोदा फिर भी नहीं मार रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर भगवान प्रभु परमात्मा हमारे गोविंद जी देख रहे हैं कि भोलेनाथ आए हैं दर्शन करने के लिए। अब मैया जिद में अड़ गई रही है कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब हमारे प्रभु मन ही मन भगवान शिव जी से बात किए कि प्रभु आप ऐसे रूप में आए हैं और ये संसार है और संसार वाले ये सब स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु आपको भेष बदल कर आना चाहिए था। शिव जी कहने लगे कि प्रभु आपका ही तो नियम है कि आप ऊपर को नहीं, आप अंदर को देखते हैं। जो आप बाहरी बनावटी को नहीं, आप तो जो सही है उसी को देखते हैं। प्रभु तो मैं जैसा था वैसे ही आ गया, अब मैं क्या जानूं संसार वाले ऐसे चाल चलेंगे मेरे साथ। अब प्रभु आप ही कुछ कीजिए। भगवान कहने लगे हमारे गोविंद जी कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं भी बंधन में हूं, मैं मजबूर हूं, मैं पराश्रित में हूं, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। भगवान शिव जी बोले कि बोल तो नहीं सकते प्रभु, कम से कम रो तो सकते हो ना। भगवान कहने लगे कि ठीक है प्रभु, आपके लिए मैं रो रहा हूं। अब भगवान हमारे गोविंद जी रोना शुरू किए, रोना शुरू किया, ऐसे रोए कि मैया थक गई, लेकिन भगवान बिल्कुल चुप हो ही नहीं रहे थे। तब जो बुढ़िया वहां के रूप बना करके गई थी पार्वती मैया कहने लगी कि यशोदा देखो कुछ न कुछ हो गया, तुम्हारा लाला को जल्दी ले जाओ, वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, उसके पास ले जाओ। वो यदि आशीर्वाद दे देगा तो तुम्हारा पुत्र को कुछ नहीं होगा, लगता है किसी का नजर लग गया इसलिए तो रो रहा है, इतना टाइम हो गया चुप नहीं हो रहा। अब यशोदा मैया कहने लगी कि ठीक है आशीर्वाद वो देंगे बाबा, लेकिन मैं अपने लाला के मुख को ढक करके रखूंगी ताकि मेरा लाला उस बाबा को ना दे सके, क्योंकि यदि बाबा को देख लेगा मेरा लाला तो बड़े बड़े नांग उसके गले में लटक रहे हैं, बड़े बड़े बिच्छुल के कुंडल पहने हुए हैं, वेशभूषा एकदम विकराल है। यदि मेरा लाला डर गया तो इसलिए मैं लाला को अपने आंचल में छुपा करके रखूंगी और जो बाबा जी हैं वो दूर से ही आशीर्वाद देंगे। बोले ठीक है जाओ ले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब मैया ले गई, यशोदा मैया लाला को ले गई, लाला रो रहे हैं और जैसे ही शिव जी के पास पहुंचे हैं सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज हमारे प्रभु परमात्मा रोना बंद कर दिए। पार्वती मैया कहने लगी कि देखो यशोदा मैंने कहा था ना ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, देखो इनके सामने आते ही लाला चुप हो गया, अब दे दो लाला को दर्शन करा दो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मैया कहने लगी कि नहीं मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, बस वो दूर से आशीर्वाद दे दे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान शिव जी मन ही मन भगवान से कहने लगे कि प्रभु इतने दूर से कैलाश पर्वत से चल करके आपके गोकुल में आया हूं आपको देखने के लिए। बोली श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। इतना दूर से चल करके आया हूं प्रभु, कम से कम एक तो झलक दिखला दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उसी समय
प्रभु परमात्मा की कृपा से हवा चली और हवा के द्वारा मैया का आंचल उड़ा और आंचल उड़ते ही आज भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया का दर्शन बाबा जी को हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से आज प्रभु परमात्मा शिव जी को दर्शन दिए। भगवान प्रभु के छवि को अपने हृदय में धारण किए और धारण करके मैया से विदा लेकर के अनेक प्रकार के भगवान शिव जी प्रभु परमात्मा गोविंद जी को और यशोदा मैया को आशीर्वाद दे करके वहां से कैलाश पर्वत चले गए। बोलिए बुद्ध भावन भोलेनाथ भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ है, अभी तक प्रभु का नामकरण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि नंद बाबा सोच रहे हैं कि मैं अपने पुत्रों का नामकरण किसी ऐसे ज्योतिषी से करूंगा जो हर प्रकार के गुणवान होगा, हर प्रकार के ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण होगा। ऐसे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हेलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय जय श्री राधे। हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे। हाँ, तो आज श्रीमद् भागवत कथा का 6ठम दिवस होने जा रहा है। इस पावन बेला में, इस पावन अवसर पर बाहर से तथा हमारे ग्राम से भक्तजन पधारे हुए हैं, जिन्हें हम व्यासपीठ से महाराज श्री द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं। तो जिसका नाम इस तरह से है और जिनका नाम लेंगे वे भक्तजन अति शीघ्र आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि अब सब जानते हैं टाइम इज मनी, माने समय ही धन है, तो समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अति शीघ्र। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे ग्राम से ही श्रीमान रामलाल साहू गौटिया जी, ग्राम चुरभट्टी से, आइए महोदय जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात श्री केशव प्रसाद साहू जी चुरभट्टी, इसके बाद श्री श्यामलाल साहू जी अमोदी, इसके पश्चात श्री लाभो साहू जी चिखली वाले, श्री रामनाथ साहू जी चुरभट्टी, श्री परशुराम साहू जी पीपर भावना, श्री साधुराम साहू जी चुरभट्टी, श्री लेखराम साहू जी चुरभट्टी, श्री श्वेतराम साहू जी छिरका भगत ग्राम चुरभट्टी, श्री नंदराम साहू जी सोढ़ाडी, श्री सेवाग्राम साहू जी पीपरडी और श्रीमान लोकेश के ससुर भड़िसार वाले, नाम नहीं लिख पाया हूँ। इसके पश्चात श्री परमेश्वर साहू डॉक्टर जी ग्राम चुरभट्टी, श्री पदुम साहू जी ओड़गन वाले, श्री कान्हू राम यादव जी चुरभट्टी, जल्दी आइए अति शीघ्र कीजिए। और श्री नवरतन साहू जी मधई भाटा, श्री टानिक साहू जी चुरभट्टी, श्री पूकराम साहू जी बूटीपाली, श्री रतन साहू जी चुरभट्टी, श्री पदुम साहू जी मोहतरा और श्री आत्माराम साहू जी ग्राम चुरभट्टी। ये भक्तगण जल्दी जल्दी आइए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। इसके बाद जिन श्रद्धालुओं की इच्छा है महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए, चाहे माता बहन हो चाहे भाई बंधु हो, क्योंकि हमें सबका नाम मालूम नहीं है, इसलिए जिनकी श्रद्धा है वे निसंकोच आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी श्रद्धा है वे अति शीघ्र महाराज श्री के पास व्यासपीठ पर आइए और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हाँ हो। तो आज प्रसाद वितरण हेतु हमारे ग्राम से श्रीमान जगत राम साहू के सुपुत्र डॉक्टर परमेश्वर साहू एवं नरेंद्र साहू तथा उनके परिवार के द्वारा 2 कैरेट केला प्रसाद में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरह से और जिनकी जिनकी भी श्रद्धा है जो लाए होंगे, क्योंकि बीच में और बोलने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए अपना नाम आकर के बता सकते हैं जो प्रसाद की सेवा देना चाहते हैं। भजन चलन दो ना हो महोदय जी, मैजिक मारा नहीं होगा, हम नहीं जाना म्यूजिक बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के नामकरण का सुंदर समय आया। बाबा जी इंतजार करते रहे नंद बाबा कि कोई अच्छा ज्योतिषी आए, उसके द्वारा ही मैं अपने पुत्र और रोहिणी के पुत्र का नामकरण करवाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी बीच एक दिन गर्गः पुरोहितो राजनम दोना सुमातपः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी बीच एक दिन वसुदेव जी महाराज के कुल गुरु कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वसुदेव जी महाराज के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन वहां पर हुआ। हेलो बोली भक्तवत्सल भगवान की जय जय। गर्गाचार्य जी महाराज आए। आज नंद बाबा ने खुद उनका स्वागत किए, सत्कार किए, पूजन किए। अपने घर में नंद बाबा ने खूब उनका मान सम्मान किए और गर्गाचार्य से बोले कि गुरुदेव, हमारे पुत्रों का अभी तक नामकरण हुआ नहीं और मैं सोच रहा था कि कोई अच्छा ज्योतिष का मर्मज्ञ कोई मिले जिनके द्वारा मैं अपने पुत्रों का नामकरण करूं। तो गुरुदेव, आप जैसा तो मुझे और कोई दूसरा मेरी जानकारी में फिलहाल नहीं है। तो गुरुदेव, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो गुरुदेव, आप मेरे पुत्रों का नामकरण कर देते तो बहुत अच्छा होता। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंदराय जी, बिल्कुल, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके पुत्रों का नामकरण करूं, परंतु कंस जो है वो समझता है
कि आपके ये दोनों पुत्र, रोहिणी के पुत्र और आपके पुत्र, ये दोनों देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। ये उसके मन में ये शक है। इसीलिए यदि मैं आपके पुत्रों का नामकरण करूंगा और कहीं ये बात कंस तक पहुंची तो पूरा विश्वास कर लेगा कि ये आपके पुत्र नहीं हैं, ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, क्योंकि मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूं और मेरा द्वारा नामकरण करना अर्थात कंस गलत समझेगा। इसलिए महाराज जी, नंदराय जी, आप ये नामकरण किसी और से करवा लेते तो आपके लिए अच्छा होता। बोले नहीं गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, ये बात बिल्कुल किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि आपने मेरे पुत्रों का नामकरण किया है। इसके लिए मैं ऐसे जगह चयनित करता हूं जहां किसी को भी पता नहीं चलेगा। बोले कहां? नंदराय जी ने कहा कि गुरुदेव, हम चलते हैं हमारे गौशाले में, उन गौशालों के बीच में, गैयों के बीच में बैठ करके हम नामकरण करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बोले ठीक है, चलो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मैया यशोदा रोहिणी के पुत्र को अपने गोद में ले ली और रोहिणी मैया हमारे गोविंद जी को अपना गोद में ले लिए और दोनों चली गई सुंदर गौशाले में, जहां गौएं रहती हैं। उन्हीं गायों के बीच में जाकर के सुंदर गणेश जी, गौरी का पूजन करके सुंदर गर्गाचार्य जी महाराज आज नामकरण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गर्गाचार्य जी सुंदर ज्योतिष की गणना को चेक किए और चेक करके सुंदर सर्वप्रथम मैया यशोदा के गोद में जो रोहिणी के पुत्र हैं उनका नामकरण कर रहे हैं गर्गाचार्य जी। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यंद सुहदो गुणे अख्यास्ते राम इति बलादित्याद बल विदुह। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, गर्गाचार्य जी कहने लगे कि हे यशोदा, तुम्हारी गोद में जो रोहिणी का पुत्र है ये बड़ा ही सुंदर है, इसीलिए इसका नाम होगा राम। इसमें बल अधिक है, इसीलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। और इसका एक नाम और होगा क्या? यदु नाम पृथक भागवत संकर्षण मुसंद्यतु, यानी कि इसको भगवान के माया से, अन्य गर्भ से इसको आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में लाया गया है, इसके लिए इसका नाम संकर्षण होगा। इस तरह से रोहिणी पुत्र के नाम बलराम जी और संकर्षण रखे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। अब बारी आई हमारे गोविंद के नामकरण की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज गर्गाचार्य जी नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके मन ही मन भगवान को प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आज मैं कितना भाग्यशाली हूं जो आज मैं आपका नामकरण करने जा रहा हूं। आज मेरे मुख से जो नाम निकलेगा वो पूरा संसार को तारने वाला होगा। आज जो मेरे मुख से नाम निकलेगा उस नाम को सहारा लेकर के बड़े बड़े संत मुनि महात्मा लोग भव से पार होंगे। प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मेरे मुख से निकला हुआ नाम संसार को तारने वाला होगा। ऐसे ध्यान अवस्था में जाकर के भगवान को मन ही मन प्रणाम करके आज गर्गाचार्य जी महाराज सुंदर भगवान का नामकरण करने लगे। आसन्न वर्ण स्त्रोहास्यम गृहतो अनुसूयम तनः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्तां गतः प्रागयं वसुदेवस्य कौचिज्जात सत्त्वात्मजः वासुदेवीति श्रीमान् भिक्षायं संप्रक्षतः। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे रोहिणी, तुम्हारे गोद में जो यशोदा का पुत्र है ये कृष्ण वर्ण का है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा और इसका एक और नाम होगा विपिन बिहारी। और आगे चल के जस जस करी है काम तस तस पड़ी है नाम। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे लोग इनका नाम आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे काम करेंगे इनका नाम वैसे वैसे और पढ़ता जाएगा, लेकिन इनका मेन नाम है कृष्ण और विपिन बिहारी।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से आज गर्गाचार्य जी द्वारा भगवान कृष्ण का भी नामकरण संपन्न हुआ। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज गर्गाचार्य जी बलराम और कृष्ण के नामकरण किए। यशोदा मैया कहने लगी कि ये नाम तो बड़ा विचित्र है, कृष्ण हर कोई इसको कह नहीं सकता, और कृष्ण मैं भी भूल जाऊंगा क्योंकि इसमें जीव को उल्टाना पड़ता है, लेकिन इसीलिए मैं अपने लाला को लाला ही कहूंगी मैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से आज भगवान का नामकरण हुआ। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान हमारे प्रभु परमात्मा 1 वर्ष के हो गए। भगवान 1 वर्ष के हुए तो आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। तो जन्मोत्सव कैसे मनाया गया? ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर घर में स्वस्ति वाचन गौरी गणेश नारायण का पूजन किया गया। देखिए प्यारे बंधुओं, हम भी जन्म उत्सव मनाते हैं, तो जन्म उत्सव में सुंदर घर में भगवान का पूजन होना चाहिए। भगवान का पूजन करके अपने पुत्र का, अपनी पुत्री का, जिसका भी जन्म आप मनाते हैं जन्मोत्सव, सुंदर भगवान का पूजन कीजिए या किसी मंदिर में जाइए और सुंदर वहाँ दिन दुखियों की सेवार्थ के लिए है ना कुछ न कुछ वहां पर दीजिए। इससे क्या होता है? इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए जन्मोत्सव में हमेशा घर में या कुछ पूजन करें या किसी देवालय में मंदिरों में जाकर के सुंदर भगवान का पूजन करें। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज हमारे प्रभु परमात्मा के जन्मोत्सव में क्या किया गया? ब्राह्मणों को बुलाया गया है। और ब्राह्मणों को बुला करके घर में भगवान नारायण का पूजन करके स्वस्ति वाचन पढ़ाया गया। ब्राह्मणों को खूब दान दिया गया, ब्राह्मणों को खूब भोजन कराया गया। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सुंदर नंद बाबा खूब धन लुटाए। जिस तरह से भगवान का जन्म उत्सव में जिस समय जन्म लिए थे प्रभु, उस समय जो आनंद वहां मनाया गया था, वही आनंद फिर से ब्रजमंडल में वही आनंद मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से भगवान का वर्षगांठ 1 साल के हुए प्रभु, सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। अगले दिन एक ब्राह्मण वहां आए। ब्राह्मण आए तो मैया यशोदा देखी कि ब्राह्मण जी आए हैं। मैया ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप आए हैं, कल ही हमारा लाला का जन्म था, जन्म उत्सव मनाए थे हम लोग, तो आप आ गए हैं। कल हम ब्राह्मणों को भोजन कराए थे, अब आज आप आए हैं, तो एक काम कीजिए महाराज जी, हम पर कृपा कीजिए, हमारे घर से रूखा सूखा कुछ ले लीजिए और यहीं पर आप भोजन वोजन बना करके पा लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है भैया, ले आओ, हम यहीं बना करके भोजन पा लेते हैं। अब मैया सूखा अन्न, दाल चावल गेहूं इत्यादि आटा वाटा ब्राह्मण जी को दिए। ब्राह्मण देवता सुंदर भोजन बनाए और भोजन बना करके भोजन थाल में निकाले और नेत्र बंद करके भगवान का मंत्र पढ़ने लगे। त्वदिम गोविंद तुभ्यं में समर्पये गृहाण समको त्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। हे प्रभु, आपका दिया हुआ ही आपको मैं भोग लगा रहा हूं। प्रभु, आप इस मेरे द्वारा दिए हुए भोजन को आप ग्रहण कीजिए, भोग लगाइए। ऐसे कह करके नेत्र बंद करके भगवान का मंत्र पढ़ने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हमारे प्रभु 1 वर्ष के हो गए हैं, घुटमन चल रहे हैं, कभी किसी चीज को लेकर के खड़े भी हो जाते हैं। अब भगवान घुटमन चलते चलते आ गए और आ करके अब बाबा जी महाराज जी जो थाली भोजन लगाए थे उसी में आकर के बैठ गए और बैठ करके दोनों हाथों से भगवान खाने लगे। पूरे एक मुट्ठी पकड़ते थे, लेकिन उसमें से 1-2 अन्न मुंह में जाता था, बाकी आंख में, नाक में, इधर उधर पूरा भगवान भोग लगा रहे हैं। अब बाबा जी जैसे नेत्र खोले तो देखे तो कन्हैया हमारे भोजन को खा रहे हैं, आधा फेंक रहे हैं, 2-4 वो अपने मुंह में डाल रहे हैं। अब मैया देखे बाबा जी, मैया को आवाज लगाने लगे, वो यशोदा देख रही हो तुम्हारी लाला की चाल को। यशोदा मैया दौड़ करके आई, देखी तो लाला भोजन कर रहा है। अब भोजन कर क्या रहा है, सबको फेंक रहा है इधर उधर। देखी मैया लाला को उठा ली, ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई, कहने लगे कि महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं देख नहीं पाई, कार्य में इधर उधर हो गई थी इसलिए देख नहीं पाई, बाबा क्षमा कर दीजिएगा, मैं दूसरा लाती हूँ, आप फिर से बना लीजिए और भोजन पा लीजिए, उसके बाद ही जाइएगा।
महाराज जी कहने लगे कि ठीक है यशोदा ले आओ। अब ब्राह्मण देवता फिर बनाए, फिर वही भोजन थाल में निकाले, फिर भगवान को कहने लगे कि प्रभु त्वदियं गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमको भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। प्रभु आपका दिया हुआ आपको ही भोग लगा रहा हूँ, आप पाइए, उसके बाद मैं पाऊंगा। नेत्र बंद कर लिए, फिर भगवान आ गए, फिर भोजन जूठन कर गए, फिर खाने लगे भगवान। फिर ब्राह्मण देवता नेत्र खोले, देखे, अब ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये सब यशोदा का ही चाल है। अब ब्राह्मण देवता आवाज लगाने लगे, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा भैया धज के दौड़ के आई, देखी तो लाला फिर थाली में बैठ करके भोजन पा रहे हैं। मैया फिर क्षमा मांगने लगी। तब ब्राह्मण देवता बोले कि नहीं यशोदा, अब क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम ब्राह्मण की अपमान कर रही हो। एक बार हुआ, मैं कुछ नहीं कहा, दूसरी बार तुम फिर मुझे इतना मेहनत करा करके अपने लाला को भेज करके मेरा भोजन को बेकार कर रही हो, मेरा अपमान कर रही हो। अरे तुम्हें भोजन नहीं कराना था तो क्यों मुझे बुलाया? मैं तो तुम्हें नहीं बोला था कि मुझे भोजन करा दो। यशोदा मैया पैरों में गिर पड़ी, बहुत माफी मांगने लगी कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं काम में इधर उधर उलझ गई थी, मेरा लाला बड़ा नटखट है, अब के बार में से बांध करके रखूंगी, आप भोजन बना लीजिए महाराज। बहुत यशोदा के कहने पर ब्राह्मण देवता फिर भोजन बनाए और फिर भोग लगाए, तो फिर भगवान आ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब तो ब्राह्मण देवता सबको वहीं पर पटक दिया, कहने लगा कि लो यशोदा, तुम्हारा सब कुछ तुम रखो, अब मैं तो यहाँ से चला, तुम ब्राह्मण के अपमान कर रही हो। ब्राह्मण देवता जाने लगे। तब भगवान को मैया डांटने लगी कि अरे कन्हैया, तू ऐसा इतना नटखट क्यों हो गया है, बहुत बदमाशी करता है तू। ब्राह्मण रुष्ट होकर के यहाँ से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान अपनी तोतली भाषा में मैया से मानो कहने लगे कि मैया, ये बाबा तो ही मुझे बुलाते हैं, ब्राह्मण देवता बुलाते हैं कि आओ भोग लगाओ, आओ खाओ, और जब आ जाता हूँ तो तुम्हें शिकायत करते हैं। अब इस बात को मैया समझ नहीं पाई, क्योंकि भगवान तोतली भाषा में बोले, एक वर्ष कहें, स्पष्ट आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन ब्राह्मण देवता इस शब्द को सुने तो ब्राह्मण देवता को स्पष्ट शब्द सुनाई देने लगा भगवान की माया से। ब्राह्मण देवता सुने और सुन करके बोले कि अरे, मैं अपने इष्ट को बुलाता हूं कि इसी काले कलुट्टे इसी को बुलाता हूं मैं? और क्या कह रहा है कि मैं इसको बुलाता हूं? जैसे ही मुड़ करके देखे आज ब्राह्मण देवता, तो देखते क्या है, जो यशोदा मैया के गोदी में है जो बालक कृष्ण हमारे प्रभु परमात्मा, वो उस ब्राह्मण को चतुर्भुजी रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारम विभूषितम, चतुर्भुजी रूप में आज भगवान नारायण का दर्शन ब्राह्मण को हुए। ब्राह्मण देवता दौड़ करके गए और चरणों में गिर गए प्रभु के। मैया सर पकड़ के बैठ गई। अरे ब्राह्मण देवता क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया? अभी अभी मेरे लाला को गाली दे रहा था, इसके डांट रहा था, और अभी आकर के फिर इसके पैरों में गिर गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से भगवान हमारी लीला करते हुए, ब्रजवासियों को आनंदित करते हुए अपनी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब इसी बीच भगवान कुछ और बड़े हुए और अब धीरे धीरे अपने पैर से, पहले घुटमन घुटमन चलते थे, अब धीरे धीरे गिरते उड़ते अपने पैर से अब वो धीरे धीरे प्रभु हमारे चलने योग्य हो गए। अब भगवान धीरे धीरे गलियों में निकलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन प्रभु परमात्मा हमारे मिट्टी खा लिए, और मिट्टी, भगवान को मिट्टी खाते देख लिए कौन? ग्वाले लोग। वहां पर जो ग्वाले थे जो कन्हैया को खिला रहे थे, वो लोग देख लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और देख करके आज वो लोग आए और आकर के यशोदा मैया को बता दिए कि यशोदा, यशोदा, ओ मैया, मैया क्या हुआ? बोले मैया, आज लाला ने मिट्टी खाया है, अभी हमारे नजरों के सामने लाला ने मिट्टी खाया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया दौड़ करके आई कहीं इसका आदत ना बिगड़ जाए, और देखी कन्हैया को बैठे हुए हैं और मिट्टी को मुंह में डाले हुए हैं। अब मैया पहुंच गई, कहने लगी कि अरे लाला, लाला तूने मिट्टी खाई है? अब भगवान मिट्टी को तो मुंह में डाले हैं, मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हैं मां के डर से। भगवान हमारे इशारे में कह रहे हैं कि नहीं,
बोले मुंह में क्या डाले हो तुम? बार बार मैया पूछ रही, लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि मुंह में तो मिट्टी है। अब मैया छड़ी को दिखाई, बोली कि मुंह खोलो या तो फिर मैं मारूंगी। अब देखिए, जिसको देख करके काल भी डरता है, आज वही प्रभु परमात्मा माँ के ममता में पड़ करके, माँ को डर करके आज भगवान अपने मुख को खोल दिए हैं। और जैसे ही मुख को खोले प्रभु मेरे परमात्मा, प्यारे बंधुओं, आज भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक ब्रह्मांड, अनेक पृथ्वी, जल तर थल चर नभ आकाश, सब कुछ आज भगवान के मुख में मैया को दिखने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया देखी, अरे वही कृष्ण, कृष्ण अनेक कृष्ण है उनके मुंह में, अनेक ब्रह्मा है, अनेक विष्णु है, अनेक पर्वतें, आकाश, वायु मंडल, सब कुछ आज कृष्ण के, हमारे गोविंद के मुंह में मैया को दर्शन होने लगा। मैया सब कुछ देख करके अचंभित हो गई। नेत्र बंद करनी, मैं क्या देख रही हूं? नेत्र बंद करके वहीं पर मैया बैठ गई। मैया पसीना पसीना हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुरंत भगवान ने अपने माया को फैलाया, और माया को फैला करके माँ जो देखी थी, जो दृश्य भगवान के मुख में मैया दर्शन की थी, उसको भगवान उनके याद से निकाल दिए। मैया भोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए, एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो की पारी में आज के जो भक्त हैं, उनके नाम पीलू राम और दिनेश, लेखराम, शंकर, रविंद्र, लूला, आप सभी भक्त आज के ज्योत के पारी में उपस्थित रहेंगे और सेवा देंगे। भोले बाके बिहारी लाल की जय। भोले बाके बिहारी लाल की जय। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आइए, एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और भजन में मीठी मीठी ताली के साथ सेवा करेंगे। सांवली सूरत पे मोहन, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत
तेरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना, तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आगे की कथा के लिए सभी भाग बैठ जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो आज प्रभु ने मैया को जिस विश्व का दर्शन अपने मुख में कराया, जब देखे कि मैया एकदम बेचैन हो गई है, पसीना से लथपथ हो गई है, डर गई है, व्याकुल हो गई है, भगवान ने तुरंत मैया जो देखी थी उस दृश्य को भगवान मैया के याददाश्त से निकाल दिए। मतलब मैया को लगा ही नहीं कि मैंने कुछ कन्हैया के मुख में देखा है, भूल गई मैया जो देखी थी उसको, भगवान उसको भुला दिए। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, जब भगवान मैया को भुलवा ही देना थे, तो आखिर भगवान ने दर्शन क्यों कराए? यदि दर्शन कराए तो फिर भुला क्यों दिए? यदि ऐसा भुलाना ही था तो भगवान मैया को ये दर्शन नहीं कराना चाहिए था। मैया को क्यों कराए भगवान दर्शन? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने मैया को दर्शन नहीं कराए, मैया को तो माध्यम बनाए, दुनिया वालों को दिखाए कि देखो मैं कोई मामूली बालक नहीं हूं, मैं साक्षात श्री नारायण हरि हूं, लीला करने के लिए आया हूं। और भगवान इसीलिए दिखाए इस दृश्य को हम सबको, संसार वालों को,
कि कहीं आगे चल करके भगवान बड़े बड़े लीला करेंगे तो उन लीलाओं को देख करके मनुष्य को किसी प्रकार की उनकी लीलाओं में शक ना हो। इसीलिए भगवान बीच बीच में अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं ताकि लोगों के मन में कोई शंका ना उठे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे भगवान लीला करते हुए धीरे धीरे समय को बड़े व्यतीत करने लगे। आज हमारे प्रभु परमात्मा 5 वर्ष के हो गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी बीच एक दिन मैया सुंदर दही मक्खन इत्यादि निकाल करके दूध को चूल्हे पर रख करके थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठी हुई हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज हमारे प्रभु कन्हैया जी आए कहीं से घूम करके और मैया से कहने लगे कि मैया मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे मक्खन खाने को दो। मैया तुरंत उठी और ताजा ताजा मक्खन एक कटोरी में लेकर के आई हैं। और हमारे प्रभु का एक आदत है, भगवान मैया के हाथों से ही खाते थे। घर में जब भी मक्खन खाते भगवान या भोजन करते, मैया अपनी गोद में बैठा करके हमारे प्रभु को खिलाती थी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मैया सुंदर ताजा ताजा मक्खन लेकर के आई, कन्हैया को गोद में बैठाई है और जैसे ही मैया मक्खन को ली है और जैसे भगवान के मुंह में डालने वाली थी, उसी समय मैया का नजर पड़ गया दूध पर जो चूल्हे पर रख करके आई हुई थी। दूध उफन रहा था। मैया सोची कि कहीं दूध पूरा उफन करके बर्बाद ना हो जाए। कन्हैया को उठा करके नीचे बैठा दी और मक्खन की कटोरी को नीचे रख दी और दौड़ करके मैया चली गई दूध को देखने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज जैसे प्रभु परमात्मा देखे कि मैया के लिए मेरे भूख से बड़ा दूध हो गया, भगवान नाराज हो गए और भगवान क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के क्या किए, जितने भी वहां पर दही मक्खन आदि के मटके थे, भगवान सबको डंडा उठाए और सबको फोड़ने लगे, सबको फोड़ दिए भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब भगवान क्रोध में सबको मटके को तो फोड़ दिए, दही मक्खन इत्यादि के मटके को। अब फोड़ने के समय, जिस समय फोड़े उस समय तो क्रोध में थे, क्रोध में कर दिए, सबको फोड़ दिए, बर्बाद कर दिए। अब जैसे ही फूटे, अब तो भगवान डरने लगे, सबको तो मैं फोड़ दिया, अब मैया आएगी देखेगी तो मुझे बहुत डांटेगी, बहुत मार पड़ेगा। अब भगवान क्या किए, कमरे में जा करके एक कोने में जा करके छुप गए। और छुप करके, वो भी कैसे छुपे हैं भगवान, वो कमरा जो है ना एकदम उजाला है, उस कमरे में प्रकाश है, साफ साफ सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भगवान क्या सोचे, मैं आंख को जोर से बंद कर लेता हूं, मैं आंख बंद किया हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात मैया आएगी तो मैया को भी कुछ नहीं दिखेगा। इतने भोले हमारे प्रभु एक कोने में बैठ गए, जोर से आंख को बंद किए हैं। मैया आई, देखी सारा दही का मक्खन फुटा पड़ा है, मटका दूध दही सब बिखरे पड़े हुए हैं।